रात के 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन मोहन के घर में कुछ जाग रहा था। मोहन अपनी खटिया पर सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन आंखें चढ़ी हुई थी। वो अचानक से उठ जाता है और चलने लगता है, जैसे कोई चला रहा हो। मोहन धीरे धीरे चलकर लोहे की अलमारी के पास जाता है। आदेश, आदेश का पालन। भूख, भूख, सब कुछ तेरा है, सब तेरा। ये धन दौलत नहीं चाहिए मुझे, आदेश का पालन। मोहन अपनी अलमारी खोलता है, अपनी पत्नी के गहने और गले में रखे पैसे निकालता है। ये सोना नहीं, ये कचरा है। असली सोना तो वो स्वाद है, वो स्वाद। मोहन एक लाल कपड़े में कुछ बांधता है और घर का पिछला दरवाजा खोलकर अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह हो चुकी थी। मोहन अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा था। गांव की भीड़ जमा उसे देख रही थी। हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी गाढ़ी कमाई लुट गई। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरे घर में भूत घुस आया था, कुछ नहीं बचा, मैं तो कंगाल हो गया। अरे बस कर मोहन, सुबह सुबह ही क्या नौटंकी लगा रखा है। ईभान पूरा है, शहर जैसा नहीं जो कोई भी चोरी करके ले जाए। अरे न ताला टूटा, न दरवाजा खुला और माल गायब। कहीं तूने खुद ही जुए में तो नहीं उड़ा दिए? अरे सच सच बोल मोहन। अरे विनोद, पागल कहीं का, जुबान संभाल कर बात कर। मेरी तिजोरी खाली है, यकीन नहीं आता तो चलकर देख ले। मैं कसम खाता हूँ, मैंने एक पैसा नहीं छुआ। अरे भाई, मोहन सच कह रहा होगा। परसों मेरे घर से भी पीतल के बर्तन गायब हो गए थे और ताला वैसे का वैसा ही बंद था। ये कोई आम चोर नहीं है भाई लोग, ये कोई मायावी है, मायावी। क्या? अरे हमको थोड़ा डर लग रहा है भाई, कहीं हमको भी गायब नहीं कर दे ये भूत। तभी एक पुरानी जीप आकर रुकती है, धूल उड़ाती हुई। उसमें से गांव का सरपंच नीचे उतरता है। क्या बे विनोद, क्या बे मोहन, क्या शोर मचा रखा है, हैं? मुर्गा बांग बाद में देता है, तुम लोग पहले शुरू हो जाते हो। क्या हुआ मोहन? पूरा गांव कर्ज में डूबा हुआ है और तू है के? सरकार, मेरी रक्षा करो, मेरे घर में डकैती पड़ गई, सब कुछ ले गया चोर। मामला गंभीर है, बहुत गंभीर है। इसकी जांच करानी पड़ेगी, सीबीआई बुलानी पड़ेगी। मतलब मैं खुद देखूंगा, काहे कि हम ही हैं इस गांव का सीबीआई। लेकिन क्या सरपंच जी? अरे मामला गंभीर है। अरे पहले मैं कुछ खाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे संकट का मोचन करता हूँ। पहले पेट पूजा भाई, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ए मंगरू, कुछ खाने का इंतजाम है क्या? सरकार, वो चौराहे पर एक नया लड़का आया है, राजू। हाँ, पाव भाजी का ठेला लगाया है। कह रहा था शहर का खाना है, पूरा तवा पे लाल लाल चटनी जैसा बेचता है, साथ में पाव भी बटर मार के। हाँ, पाव भाजी? छी, ये शहरों का खाना। पाव यानी डबल रोटी और भाजी यानी उबली सब्जी। अरे हमें चाहिए घी मक्खन में लपड़े हुए पराठे। चलो फिर भी देख लेते हैं, मरने से तो अच्छा है पाव भाजी ही खा ले। क्या बे विनोद, सही बोला ना? मंगरू सरपंच को गाड़ी में बिठाकर राजू के ठेले पे ले जाता है। आइए आइए, धन्य भाग्य हमारे जो साक्षात सरपंच जी पधारे। बातें तो अच्छी कर लेता है, खाना अच्छा है या नहीं? एक बार खाकर तो देखिए, ऐसा पाव भाजी बनाऊंगा दाल रोटी भी भूल जाएंगे सरपंच जी। राजू सरपंच के लिए एक बढ़िया सी पाव भाजी की प्लेट लगा के देता है। अबे ये क्या खिला दिया बे मंगरू, इतना घटिया। हट, पूरा मूड खराब हो गया। अरे मालिक, अरे भूख भी मर गई, चल यहाँ से। अरे भाई, तेरा भाजी पाव तुझे मुबारक। चल बे मंगरू। चलिए मालिक। शाम हो जाती है। राजू के ठेले पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी, तवे पर भाजी सूख रही थी। हे ऊपर वाले, शहर छोड़कर यहाँ आया कि गांव के लोग दिलदार होते हैं, पर यहाँ तो लोग समोसे कचौड़ी के आगे कुछ देखते ही नहीं। मेरी सारी भाजी आज फिर नाली में जाएगी। पूरी किस्मत भाजी पाव हो गई है। राजू की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो अपना ठेला बंद करने ही वाला था कि उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी।
राजू ठेला छोड़कर जंगल की पगडंडी की तरफ बढ़ता है। वहाँ एक पुरानी खंडहर जैसी झोपड़ी थी जो बहुत अजीब थी। कोई है? अरे अरे कौन हंस रहा है? झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी खौफनाक आवाज आती है। आ गया, मुझे पता था तू आएगा। शहरी है ना तू, गांव में अपनी किस्मत आजमाने आया है ना? अब आपको कैसे पता? और आप कौन है माई? चेहरा तो दिखाइए। चेहरा देखकर क्या करेगा? शादी करेगा क्या मुझसे? दूर रह, काम की बात कर। तेरा धंधा नहीं चल रहा ना? लोग तेरे खाने पर थूक कर चले जाते हैं ना? हाँ माई, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, पर कोई चखता ही नहीं। बुढ़िया हाथ में एक काली सी पोटली लेकर बाहर आती है। ये ले, ये मेरी ममता का मसाला है। इसे अपनी भाजी में मिला देना, फिर देखना लोग कैसे तेरे खाने पर मधुमक्खी की तरह टूट पड़ेंगे। मसाला? इसमें क्या है माई? सवाल मत पूछ, बस इतना याद रख, जब तेरी कमाई होने लगे तो हर अमावस्या की रात मुझे मेरा हिस्सा दे देना। और हाँ, किसी को मेरे बारे में मत बताना। अब जा, भाग जा यहाँ से। ठीक है माई, अगर मेरा ठेला चल पड़ा तो मैं आपकी सेवा करूंगा। आप में मुझे मेरी दादी दिखती हैं। राजू खुश होकर चला जाता है। बुढ़िया पीछे से जोर जोर से हंसती है। राजू भी कम शाना नहीं था। वो वहाँ से गया नहीं और झाड़ियों में छुप के बुढ़िया को देखने लगा। तभी बुढ़िया बड़बड़ाते हुए बोलती है, दादी दिखती है, मूर्ख, अब आएगा मजा। इस गांव ने मुझे पत्थर मार मार कर निकाला था ना, अब यही गांव मेरे इशारों पर नाचेगा। क्या? ये बुढ़िया बड़ी खतरनाक लगती है, पर मुझे क्या, मुझे अपने धंधे से मतलब है। अगर इसका मसाला काम आया तो फिर से आऊंगा। भाड़ में जाए गांव वाले, ऐसे भी मैं उन्हें लूटने ही तो आया हूँ यहाँ। दोपहर का समय था। राजू ने भाजी में वो चुटकी भर मसाला मिलाया था। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। सरपंच वहाँ से गुजर रहा था। अरे अरे रे 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 रे, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है स्वर्ग में अप्सराएं खाना बना रही हैं। मंगरू, अरे जल्दी गाड़ी रोक। सरपंच दौड़ता हुआ राजू के ठेले पर आता है। ए भाजी पाव, क्या बना रहा है? अब जल्दी एक प्लेट लगा, रहा नहीं जा रहा। जी सरकार, अभी देता हूँ। राजू प्लेट बढ़ाता है। सरपंच एक निवाला मुंह में डालता है। अचानक सन्नाटा छा जाता है। राजू डर जाता है कि कहीं गाली ना पड़े। ओहो, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। राजू बेटा, तूने इसमें क्या मिलाया है? ऐसा स्वाद तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं चखा। और ला। देखते ही देखते खुशबू से खींचे चले आए गांव वाले भी टूट पड़ते हैं। हट जाओ सब, पहले मैं आया था। ए राजू, 2 प्लेट लगा, वरना ठेला पलट दूंगा। हाँ, अरे मुझे दे पहले, मैं तुझे डबल पैसे दूंगा। पहले मुझे दे। शाम तक राजू का पूरा पतीला साफ हो गया। जो लोग कल तक उसे बाहरी कहते थे, उसी की अब पूजा कर रहे थे। लेकिन राजू ने एक अजीब सी बात नोट की। लोगों की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो खाने के लिए लड़ रहे थे जैसे जानवर हों। कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में चोरियां और बढ़ गई थी। हर रात किसी न किसी के घर से माल गायब हो रहा था। एक दिन की बात है, रात का समय था। राजू अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था। तभी उसे जंगल की तरफ कुछ हलचल दिखाई देती है। वो जंगल की तरफ बढ़ता है और वहाँ छिपकर देखता है। सामने एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। वहाँ लंबी लाइन लगी थी। लाइन में मोहन, रामदीन और यहाँ तक कि सरपंच का बेटा भी खड़ा था। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और इनके हाथ में ये पोटलियाँ क्यों हैं? माई, ओ माई, आज की भाजी का नशा उतर रहा है, शरीर टूट रहा है। और मसाला दे और खाना दे। खाली हाथ आया है क्या? मेरा चढ़ावा कहाँ है? ये लो माई, मेरी बीवी का मंगलसूत्र है और ये खेत के कागज। बस मुझे वो स्वाद दे दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। शाबाश, ये ले थोड़ी सी भभूत, इसे चाट ले। कल तक इससे तेरा काम चल जाएगा। कल राजू की दुकान पर जाकर फिर खाना। हे भगवान, यहाँ चोरी नहीं हो रही,
ये लोग खुद अपना सामान चुराकर इस डायन को दे रहे हैं। वो मसाला नहीं, काला जादू है, वशीकरण है। मैंने अनजाने में पूरे गांव को इसका आदी बना दिया है। अगली सुबह राजू का ठेला फिर से चालू था, लेकिन राजू की आंखों में अब लालच और भी बढ़ गया था। वो तय करता है कि आज वो मसाला तभी मिलाएगा जब उसकी 50 की प्लेट 100 में बिकेंगी। राजू मेरे लाल, जल्दी से 4 प्लेट लगा। आज तो मैंने अपनी भैंस बेच दी खाने के लिए। अरे जल्दी कर। सरपंच जी, रेट थोड़ा बढ़ गया है पाव भाजी का, और वो मसाला भी खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? तू होश में तो है? अरे हमें वही स्वाद चाहिए, अभी के अभी। अब क्या करूं काका, मसाला तो नहीं है, खत्म हो गया। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? झूठ बोलता है तू, हमें खाने से रोकना चाहता है, हैं? मारो इसे। भीड़ राजू पर टूट पड़ती है। कोई पत्थर फेंकता है, कोई डंडे मारता है। खाना दे वरना बहुत मारेंगे। हाँ हाँ मारो इसे, मारो इसे, मारो। अरे मारो इसे। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। हमें भलाई नहीं, पाव भाजी चाहिए। अगर कल वो स्वाद नहीं मिला तो तेरा ठेला नहीं, तेरा घर जला देंगे। राजू को क्या पता था कि उसकी तरकीब उसी पे उल्टी पड़ जाएगी। किसी तरह वो जान बचाकर वहाँ से भागता है। उसके कपड़े फट गए थे। राजू जंगल में भागता हुआ जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अबे एक दिन मसाला नहीं मिलाया तो थोड़ा रेट बढ़ने की बात क्या कर दी। ये नासपिटे गांव वालों ने मुझे मारा। ये लोग इंसान नहीं रहे। अरे बुढ़िया ने इन्हें पागल कर दिया है। तभी बुढ़िया वहाँ आ जाती है। देख लिया बेटा, अच्छाई का जमाना नहीं है। मैंने कहा था ना, इंसान का पेट और आदत ही उसका सबसे बड़ा मालिक होता है। तुमने मुझे फंसाया, तूने ही मुझसे ये सब करवाया। मैंने फंसाया? अरे मैंने तो इन्हें वो दिया जो ये चाहते थे, सुकून, भले ही वो झूठ का हो। देख राजू, अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो सच बोलकर मार खा और गांव से भाग जा, या फिर मेरे साथ मिलकर राज कर। मैं तुझे मालिक बना दूंगी। राज? हाँ, ये गांव वाले तेरे गुलाम हैं। जो तू बोलेगा वो करेंगे। बस तुझे वो मसाला खिलाते रहना होगा। राजू की आंखों के सामने सरपंच द्वारा मारा गया थप्पड़ और लोगों की गालियां घूमती हैं। उसका चेहरा बदल जाता है। आप सही कह रही हो माई, ये लोग लात के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन क्या? लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये क्या कर रहा है तू? मैं तेरी गुरु हूँ। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया माई। तो कल को मेरी पोल खोल दोगी और सारी कमाई तू ले जाएगी। अब से सारा मुनाफा मेरा। अगली सुबह राजू के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। राजू के माथे पर अब एक बड़ा सा तिलक था और वो साफ सुथरे कपड़े पहने था। राजू बेटा, कल के लिए माफी दे दे, हमसे गलती हो गई थी। बस आज वो खाना खिला दे। सरपंच काका, मैंने आप सबको माफ किया। कल रात मुझे भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे एक दिव्य शक्ति दी है। अब से इस पाव भाजी में सिर्फ स्वाद नहीं, आशीर्वाद होगा। राजू भैया की जय, राजू भैया की जय। लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी है। क्या शर्त है? हम कुछ भी करेंगे, अरे जान भी दे देंगे। जान नहीं चाहिए, बस जो पुरानी स्कूल वाली जमीन है ना, उसे मेरे नाम कर दो। मैं वहां एक आश्रम बनाऊंगा जहां रोज भंडारा होगा। अरे कभी जिंदगी में आश्रम ना बनाऊं, लेकिन अगर जमीन के कागज मुझे पढ़ने आते तो इनसे 1-2 क्या, पूरी की पूरी खेत लिखवा लेता। अरे राजू भाई, क्या सोच रहे हो? अब तो मसाला दे दो और जल्दी एक प्लेट लगा दो। अब ठीक है, अगर मसाला चाहिए तो जल्दी जल्दी कागज पे अपनी दस्तखत करो और मुझे भी करवाओ। और सुन लो, एक आदमी एक हाथ से कागज लाओ, एक हाथ से दस्तखत करवाओ। बस इतनी सी बात। मंगरू, अभी पटवारी को बुला। जमीन अभी के अभी राजू के नाम होगी। राजू मुस्कुराता है और भाजी पे वही मसाला छिड़कता है। तो लो, चखो स्वर्ग का स्वाद। गांव वाले जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। सरपंच जमीन पर बैठकर प्लेट चाट रहा था तो कोई खाली प्लेट बढ़ा रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है। राजू अपना ठेला लिए घर की तरफ निकल पड़ता है। मसाला भी खत्म हो गया, बुढ़िया भी मर गई। अब क्या करूं? कुछ सोचना होगा ताकि वो मसाला फिर से हासिल कर सकूं।
कल रात ठेला नहीं लगाऊंगा, घर में छुपा रहूंगा और रात में मसाला वहीं से लाऊंगा, कुछ भी करके। अगली सुबह राजू डरा हुआ था। उसने उस दिन अपनी पाव भाजी का ठेला नहीं लगाया। वो घर में छिपा बैठा था और खिड़की से झांक रहा था। अब तक तो उन्हें मेरा दरवाजा तोड़ देना चाहिए था। आज तो मैंने ठेला भी नहीं लगाया। ये गांव वाले मसाले के बिना इतना शांत कैसे हैं? मुझे एक बार बाहर निकल के देखना चाहिए। तभी वो देखता है कि गांव के चौराहे पर सरपंच, मोहन, रामदीन और बाकी गांव वाले जमा है। लेकिन वो चिल्ला नहीं बल्कि हंस रहे थे, आपस में मिल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। ये क्या हो रहा है? बिना मसाला के ये इतना खुश कैसे हैं? राजू हिम्मत करके उनकी तरफ आगे बढ़ता है। क्या हो रहा है यहाँ? आज भाजी नहीं बनी, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा क्यों आएगा राजू भाई, हमारा काम तो हो गया। काम? कैसा काम? तुम लोग तो मेरे मसाले के गुलाम थे, मेरे पैरों में गिरते थे। गुलाम? अरे भाई, इसे बताओ कि मसाला क्या था? राजा बाबू, उस पोटली में सूखी हुई मिट्टी और ईंट का चूरा था। क्या? लेकिन तुम लोग उसे खाकर पागल हो जाते थे। मोहन ने अपने खेत बेच दिए, तुमने अपनी भैंस बेच दी। खेत बेचे नहीं थे राजू, तूने ढंग से कागज नहीं पढ़ी। तुझे बहुत दस्तखत करने का शौक था ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मसाला नकली था तो तुम लोग नाटक क्यों कर रहे थे? मुझे अमीर क्यों बनाया? मुझे आश्रम क्यों दे दी? तभी वो मसाले वाली बुढ़िया सामने आती है। वो अब डायन नहीं लग रही थी, बल्कि एक साधारण बूढ़ी औरत लग रही थी। लेकिन ये क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। क्या रे, बलि का बकरा। इस गांव पर सरकार का करोड़ों का कर्जा था, जो हम सब चुका नहीं पा रहे थे। कर्जा? हाँ, हमारी जमीनें नीलाम होने वाली थी। हमें एक ऐसा मूर्ख चाहिए था जिसके नाम पर हम अपनी सारी काली कमाई और फर्जी संपत्ति ट्रांसफर कर सकें। तू आया था हमें ठगने, हमने तुम्हें ही ठग लिया। बता, और लाऊं क्या मसाले? उस दिन मैं मरी नहीं, बेहोश हुई थी। अरे, गांव वालों ने पिछली बार मेरी इतनी कुटाई की थी, दादा रे दादा। अरे पागल हूँ जो फिर से काला जादू शुरू कर दूंगी। अब तो गांव वालों ने मुझे अपना लिया है। जय हो, जय हो। धोखा। हमने तुझे चुना। हमने नाटक किया कि हम उस मसाले के आदी हैं, ताकि तू लालच में आए। तूने सोचा तू राजा बन रहा है, लेकिन असल में तूने पिछले 15 दिनों में जिन कागजों पर अंगूठा लगाया है, वो जमीन के कागज नहीं थे। तो वो क्या थे? वो गांव के सारे पुराने कर्जे, बैंक के घोटाले और अवैध जमीन के कागज थे। अब कानूनी तौर पर भानपुरा का सारा कर्जा, सारी चोरी और सारा घोटाला राजू पाव भाजी वाले के नाम है। तभी सब गांव वाले राजू पे हंसने लगे और राजू की हालत आप तो जान ही सकते हैं। तभी दूर से पुलिस के जीप की सायरन की आवाज आती है। कई पुलिस गाड़ियां गांव में घुसती हैं। तुम लोगों ने मुझे फंसाया। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। पुलिस क्या मानेगी? एक बाहरी लड़का जिसने गांव वालों को काला जादू करके वो मसाला का आदी बनाना चाहता था और धोखे से सबके साइन ले लिए हैं? हमने तो पुलिस को पहले ही बुला लिया है। इल्जाम ये है कि तूने मिलावटी खाना खिलाकर गांव वालों को बीमार किया और उनकी जमीनें हड़प ली। अब तो खुश है ना राजू? और करेगा पैसों का लालच। तभी पुलिस जीप से इंस्पेक्टर उतरता है। सरपंच साहब, क्या यही है वो फ्रॉड? हाँ साहब, देखिए इस मासूम चेहरे को। इसने हमें नशीले मसाले खिलाकर हमारे पुश्तैनी खेत अपने नाम करवा लिए। हम अनपढ़ गांव वाले क्या करते साहब? क्या बेशतर मर्ग गांव में ठग बन के आया था। अब तुझे थाने ले जाके तेरी पाव भाजी अच्छे से बनाएंगे, वो भी मक्खन मार के। हवलदार, डालो इसे जीप में। पुलिस राजू को हथकड़ी लगाती है और घसीटते हुए ले जाती है। मैं निर्दोष हूँ, ये सब मिले हुए हैं। ये मसाला मिट्टी था, ये सब नाटक है। पुलिस राजू को जीप में ठूस देती है और जीप धूल उड़ाते हुए चली जाती है। चलो भाई, काम तमाम। गांव का 5 करोड़ का कर्जा अब राजू चुकाएगा जेल में चक्की पीस कर। और वो पाव भाजी का ठेला? ए बंगरू, कल से तू बैठना ठेले पर।
कोई नया बकरा आए शहर से जो शाना बने तो बताना, नाटक मंडली फिर से तैयार करनी पड़ेगी। सभी गांव वाले जोर से हंसने लगते हैं। राजू ने सोचा था कि वो खिलाड़ी है और गांव वाले खिलौने, पर उसे पता नहीं था कि गांव वाले तो असली बाजीगर थे। गांव के लोगों को बेवकूफ समझना उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। दोस्तों, आप सभी को हिंदी कहानियों की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।